बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सुबह का हो चुका है आगाज़, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आज मैं अपने गांव जाऊंगा, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। तो चलते हैं गांव। पहुंच चुके हैं गांव में और सुबह का आगाज़ हो चुका है काफ़ी देर से, और मैं आज लेट पहुंचा हूं। तो आप देख सकते हैं धूप निकल आई है और सूरज मेरे पीछे है। तो आड़ू के पौधे के पास मैं खड़ा हूँ। तो आपको बताता हूँ कि ये किस नस्ल के हैं। और ये जो पौधा है बेसिकली हमने लगाया हुआ है सिर्फ जो है ना घर के खाने वगैरह के लिए। तो हमने जो अपने खाने वगैरह के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि इधर इसकी फार्मिंग नहीं होती ज़्यादा। हमारे एरियाज़ में जो फार्मिंग होती है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस किस चीज़ की होती है। तो ये जो है ये आड़ू जो है ये देसी किस्म का है, देसी नस्ल का है। इसमें जो आड़ू हैं ये आप देख सकते हैं कि ये जो लगे हुए हैं इनका साइज़ जो है ये साइज़ छोटा है, ये साइज़ गेन नहीं करते। तो ये साइज़ इतना ही रहता है क्योंकि ये जो है ये टम्परेचर का बहुत ही इन पे असर होता है। टम्परेचर पे ही ये इनका असर होता है और एक अच्छी नस्ल का भी असर होता है। तो मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं इसमें, जैसे कि फ़्लोरिडा है, तो जो कि इधर पंजाब में आजकल जो है वो चल रही है। तो क्योंकि वो जो पंजाब में जो काश्त की जा रही है, इसकी जो फार्मिंग की जा रही है, वो तकरीबन ये 2 ही नस्लें हैं, एक फ़्लोरिडा और एक और है। तो जो इसकी असल जो फार्मिंग है जो इसकी वो की जाती है सवात, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी तरफ जो है इसकी जो फार्मिंग का रुझान है उधर ज़्यादा है। तो हम ये इधर से तोड़ लेते हैं घर के लिए आड़ू। तो ये आपको देखने में तो कच्चे लग रहे होंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं, इनको फल भी देख सकते हैं कैसे लगा हुआ है। ये देखें आप टहनियों पे। तो ये फल जो लगा हुआ है इनको हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा फल जो इससे ले लिया है, तोड़ लिया है। तो ये कुछ बचे हुए हैं। तो हमारे पास एक और भी पौधा है इसके अलावा। तो ये जो हैं ये ज़्यादातर लोग इधर इन इलाकों में खाने के लिए लगाते हैं। अगर हम स्वात वाले एरिया से ज़्यादा बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अगर इसकी फार्मिंग की जाए अच्छी नस्ल की, तो हम स्वात से 1 माह पहले इधर फल ले सकते हैं इन पौधों से। और इसकी अच्छी खासी फार्मिंग होती है, सेल भी इसकी अच्छी खासी है। लेकिन लोग इधर ज़्यादा किन्नू वगैरह के जो बागात हैं वो लगाते हैं, जो मौसमी वगैरह के बागात हैं वो लगाते हैं, क्योंकि इधर उन चीज़ों की जो पैदावार है वो आसानी से हो जाती है। और इनको स्प्रे की जाती है ताकि इनको जो फंगस वगैरह जैसी बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके, नहीं तो ये सारे गिर जाते हैं। ये ख़राब हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ये बीमारी से ख़राब हो चुका है आड़ू। इस टाइम इसको जो है वो कीड़ा इसके अंदर जो है वो पड़ चुका है, तो ये बेकार हो चुका है। तो इस वजह से हमने इसको स्प्रे की है। तो इसको तोड़ के घर जाके हम इसे अच्छी तरह से पहले धोएंगे, 2 मरतबा इसे अच्छी तरह से धो के उसके बाद हम इसे खुश्क करेंगे और फिर हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ये हम खाने के लिए इधर करते हैं, क्योंकि ये फार्मिंग की जाती है असल वो पहाड़ी इलाकों में इनकी होती है। तो हम आड़ू तोड़ लेते हैं। तो आड़ू जो है हमने तोड़ लिए हैं, ठीक है, जितने हमें ज़रूरत थी हमने घर के लिए हमने उतने ले लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है इनका ग्रीन कलर है, थोड़ा थोड़ा जो इनका जो कलर जो उस इलाके में जो ग्रो करते हैं आड़ू, जैसे कि थोड़ा सा ऑरेंज शेप होती है और उनकी और रेड होती है, वैसे इन्होंने थोड़ी थोड़ी रेड सी जो है शेप वो पकड़ी हुई है। लेकिन जो ये रहते हैं वो बज़ाहिर ये ग्रीन कलर में ही रहते हैं, क्योंकि ये इस इलाके में ये देसी नस्ल है, ये उस कलर में नहीं जाती और ना ही उस साइज़ में जाती है। तो इसका जायका है वो बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा चीकू के पौधे के बारे में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें। तो ये हमारे पास चीकू का पौधा है, हमने इसे तकरीबन 2-4 दिन पहले फल उतारा है। यहाँ पर जो इसकी पैदावार है वो भी कम होती है, यह सिर्फ़ खाने के लिए इधर इस्तेमाल किया जाता है। हमने खाने के लिए ये पौधे लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। क्योंकि ये जो पौधे हैं ज़्यादातर इनकी जो फार्मिंग की जाती है वो कराची सिंध वाले इलाके में की जाती है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जो हैं वो और हिसाब की हैं, पक्की ज़मीनें हैं और उनका जो है और निज़ाम है। हमारा जो है वो और निज़ाम है इधर पंजाब का। तो इसका जो है ये हम इधर से देखते हैं, ये एक चीकू जो है वो लगा हुआ है। तो सकते हैं आप, ये इसको मैं तोड़ लेता हूँ।
तो ये जो चीकू है ये देखें, इसका साइज़ इसने माशाल्लाह अच्छा गेन किया हुआ है। तो साइज़ के लिहाज से ये तो ठीक होते रहते हैं, लेकिन पैदावार जो है इनका ख्याल बहुत करना पड़ता है। तो जो नया फल है वो भी इसे लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जो नया फल है इसका ये लग चुका है इस टाइम। ये फल तैयार हो जाएगा तकरीबन साल के बाद। ये जो एक चीकू था ये बचा हुआ था, मतलब ऊपर ये शायद नज़र नहीं आया तोड़ते वक्त, तो ये मेरी अभी इसके ऊपर नज़र पड़ी। तो ये आप देखें, तो ये अच्छा साइज़ इसने गेन किया। ये कच्चा ही हम इसके ऊपर से तोड़ते हैं, तो इसको या ज़मीन में दबा देते हैं कुछ दिनों के लिए, या इसे रख देते हैं वैसे ही, क्योंकि फिर ही ये जो है ना इसे पक जाता है और ये फिर ही अपना जायका जो है वो हमें देता है। तो ये जो फार्मिंग है ये कराची में ही ज़्यादा, सिंध में ज़्यादा की जाती है। इधर तो हमने जो सिर्फ जो है वो खाने के लिए लगाए गए हैं। ये लीमू का पौधा है, ठीक है, जो कि देसी लीमू लगते हैं इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है ना अच्छा इन्होंने भी साइज़ जो है वो गेन किया हुआ है। तो ये जो है ये काफ़ी इनमें रस होता है। तो ये एक नई नस्ल का जो है वो लगाया गया है पौधा, जो कि बहुत ही, क्योंकि अक्सर आपने देसी देखे होंगे वो बहुत इस तरह का साइज़ जो है वो उनका होता है। ये जो छोटा लगा हुआ है आप देख सकते हैं इसे, उनका साइज़ इतना होता है, तो वो साइज़ गेन नहीं करते। तो ये जो है ये देसी ही है, लेकिन ये देसी में भी कुछ नस्लें होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, जो कुछ होती हैं जो बहुत ही हल्की होती हैं। वो भी पौधा हमारे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो पौधा है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा फल लगता है, और देख सकते हैं आप कितना इसको फल लगा हुआ है। ये देखें, ये नीचे, और एक एक टहनी को देखें आप, 5-5 जो है ना वो, और इससे ज़्यादा भी लगे हुए हैं नींबू। तो ये जो है ये नींबू का पौधा है। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाऊंगा वो आम के पौधों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो हमारा एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर लीमू, आम, अमरूद और जो बागात हैं कीनू के, मौसमी के और फ्रूटर वगैरह के, उनके वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह डिटेल में बागात के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो आपको मैंने दिखाए हैं आड़ू और चीकू वगैरह, ये हमारे एरिया में जो आड़ू और चीकू वगैरह हैं ये खाने के लिए सिर्फ लगाए जाते हैं, इसकी फार्मिंग नहीं होती। ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है वो आम की होती है, अमरूद की होती है, ठीक है, और जो लीमू है इनकी होती है। यहाँ इधर ज़्यादा सब्ज़ियाँ और फसलें काश्त की जाती हैं। तो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा आम का जो एक पौधा हमने जो पेंट किया हुआ है, जिसे कहते हैं पंजाबी में, क्योंकि वो किसी और नस्ल में अगर किसी को पौधे को ढालना हो तो उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ पेंट। तो आओ आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो आम का पौधा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें, ये 3 टहनियाँ ये और एक चौथी टहनी ये जो हमने पेंट की हुई है। ये ऊपर वाली जो टहनियाँ हैं ये किसी और नस्ल के आम की हैं। ये वो नस्ल है कि ये सर्दियों में पकती है, और ये सुर्ख रंग के आम होते हैं, ये सर्दियों में पकते हैं। तो इसको हमने पेंट किया हुआ है। पेंट इस तरह होता है कि ये नीचे वाली जो टहनी है इसको जो है वो कट लगाया जाता है, और उसके अंदर जो है ऊपर वाली टहनी 4 से 5 इंच अंदर फंसा के इसके ऊपर ये शापर यूज़ किया जाता है। वो इसलिए कि बाहर जो हवा या नमी वगैरह है वो ना ये पकड़े, ताकि इसके ग्रोथ में इसको मसला ना बने। तो ये कुछ ही दिनों में ये ग्रो कर जाएगा, और ये 3 साल बाद जो है हमें पहला फल देगा, ठीक है। और ये जो आम है ये सर्दियों में पकते हैं। ये जो है सुर्ख रंग के आम होते हैं। ये जो पेंट की जाती है ये तो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही आदमी कर सकता है जिसको पूरा इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इसको जो है वो करते हैं। जैसे ये जो की गई है ये मेरे नाना अबू के हाथ से की गई पेंट है, क्योंकि वो जो है उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज़ों में, ठीक है। तो वो जो है वो इसमें महारत रखते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। जैसा कि मैंने आपको पीछे पौधा दिखाया जिसको पेंट किया गया था आम के पौधे को, तो वैसे ही इस पौधे को भी पेंट किया गया है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसका जो फल है ये आप देख सकते हैं किस तरह इसने जो है वो गेन किया हुआ है अपना जो साइज़ है। ये देखें माशाल्लाह, क्योंकि ये इस मौसम में और इस ज़मीन के लिहाज से जो आम की जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छी है। तो ये भी हमने जो पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आम जो है काफ़ी माशाल्लाह इसको फल लगा हुआ है।
ये जो नस्ल है ये लंगड़ा नस्ल है, मतलब ये लंगड़ा नस्ल का आम है। तो इसका जो है जो फार्मिंग भी लोग इधर करते हैं, ठीक है। हमने भी तकरीबन कोई 5 से 10 पौधे इसके लगाए हुए हैं। फार्मिंग के हवाले से तो नहीं लगाए गए, लेकिन वैसे ही खाने वगैरह के लिए और घर के लिए और कुछ अजीज़ों के लिए ये लगाए गए हैं। तो इसको भी पेंट किया गया था और 3 साल बाद ही इसने, जैसा कि मैंने आपको उस पौधे के बारे में बताया था कि वो भी 3 साल बाद ही हमें फल देगा, तो इसने भी 3 साल बाद फल देना शुरू कर दिया था। तो ये ही जो है वो आप देख सकते हैं, ऊपर भी से फल लगा हुआ है जो है, और इससे तोड़े भी गए हैं। तो ये जो आम का पौधा है ये माशाल्लाह काफ़ी जो है हमें फल दे देता है। अब मैं आपको बताऊंगा अमरूद के दरख्त के बारे में। ये जो अमरूद है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अभी छोटा जो है ना, इसको फल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फल काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटा फल है अभी। तो ये लेकिन 1 माह बाद अमरूद हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। ये लाल रंग में, सुर्ख़ रंग में जो है इसका जो है वो शेप आएगी, इसकी शेड आएगी। जो ऊपर सुर्ख़ अमरूद होते हैं ये वो अमरूद है जो लगाया गया है। तो ये जो है 1 माह बाद हमारे पास जो है ये तैयार हो जाएगा। इस तरह के हमारे पास और भी पौधे मौजूद हैं, इस तरह के आपको दिखाएं। तो ये पौधा जो है इसको भी अभी ये फल जो है अभी छोटा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी फल काफ़ी लगा हुआ है। तो ये जो है ये भी 1 माह बाद हमारे पास पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जो ये शेड देगा ये बाहर वाली साइड पे, अपनी इस साइड पे जो शेड होगी पक के, वो सुर्ख़ रंग की होगी। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ है वो बताऊंगा कि जो मैंने आपको आड़ू का पौधा दिखाया है उससे जो हम पेंट करके, जैसे मैंने आपको आम का बताया कि पेंट करके हम मुख्तलिफ़ नस्ल के आम ले सकते हैं, इस तरह उससे पेंट करके हमने बादाम लिए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे लिए हैं। बादाम का पौधा, ठीक है, जो कि हमने 3 से 4 पौधे लगाए हुए हैं। तो इधर ये बादाम जो है ये भी उस हवाले से जो है ना साइज़ गेन नहीं करते, क्योंकि ये भी हमने जो आड़ू से पेंट करके ना बादाम लिए हुए हैं, आड़ू से पेंट की गई है। इसको भी 3 साल बाद ही फल लगना शुरू हुआ है। तो इसका जो है ये आप देख सकते हैं कि इसको फल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखें ऊपर टहनियों पे ये माशाल्लाह काफ़ी फल लगा हुआ है। इसका तरीक़ाकार ये होता है वो ये है कि इसके ऊपर भी स्प्रे वगैरह की जाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए। और इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, ये बादाम जो है ये जो ऊपर इसका कवर है ये उतर जाता है, मतलब जो ग्रीन कलर में जैसे कि आड़ू का होता है कि उसके अंदर बीज होता है, तो इसके अंदर से ये उतर जाता है ऊपर। और ये जो सिर्फ बचता है इसके अंदर जो बादाम है, इसको फिर हमने तोड़ लेना है। जैसे ये सारे खोल जो है ऊपर से उतर जाएंगे तो ये ऐसे बादाम बच जाएंगे इसके ऊपर। इसको तोड़ के तो हम जो है फिर इसे धूप में रखेंगे, 1 दिन रख लें या 2 दिन रख लें। वो इस लिहाज से होता है कि ये जो इसके ऊपर जो फालतू छिलका वगैरह होता है या इसको जो नशोनुमा चाहिए होती है धूप में, ये वो गेन कर लेता है। तो फिर हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जो है ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके ऊपर जो है फ़िलहाल तो काफ़ी जो है अभी लगे हुए हैं। महसूस ऐसे ही होता है कि जैसे ये आड़ू लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये देखें कि इसके ऊपर ये जो कवर है ये देखें आप ग्रीन, इसके ऊपर जो हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से ये बादाम निकलता है। तो ये ख़ुद ही ऊपर पौधे के ऊपर ही ये जैसे इसको कट लगा हुआ था, ये ओपन हो रहा था, खुल रहा था। तो ये ऐसे ही सारे खुल जाएंगे। उसके बाद हम इसे तोड़ लेंगे और धूप में रखेंगे, 1 दिन रखें या 2 दिन रखें, वो इसके ऊपर मबनी होता है कि हम कितने दिन रखते हैं। तो ये भी पौधा जो है माशाल्लाह अच्छा फल से लगा हुआ है, ये भी हमने लगाया हुआ है इधर। तो मैंने आपको अपने गांव में जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थीं, जो लगी हुई थी, जो पौधे हमने लगाए हुए थे, वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।